नमस्कार। आज हम बात करेंगे बेस्ट कुकिंग ऑयल के बारे में। हम सब लोग बहुत डिफरेंट टाइप की खाना खाते हैं जो डिफरेंट टाइप की तेल में बनते हैं। और आप लोगों ने टीवी में भी देखा होगा, बहुत सारे कंपनी ये कह के प्रचार करते हैं कि उसका कुकिंग ऑयल सबसे अच्छा है। आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा और बहुत सारे आपके दोस्त आपको ये ज्ञान देता होगा कि ये कुकिंग ऑयल क्यों अच्छा है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि कुकिंग ऑयल बेस्ट होने का क्राइटेरिया क्या है? किस आधार पे कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि ये ही कुकिंग ऑयल सबसे अच्छा क्यों है? चलिए आज हम देखते हैं साइंटिफिकली कि आपके लिए, आपके शरीर के लिए बेस्ट कुकिंग ऑयल कौन सा है। तो ये जानने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक फैक्ट जानते हैं। नॉर्मली आप लोगों ने फैट सुना होगा और ऑयल शब्द सुना होगा। टेक्निकली ये दोनों में बहुत सारे लोग थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो भी सब्सटेंस जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड में वो सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, जैसे कि बटर हुआ, मक्खन, उसको हम फैट बोलते हैं। और जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड में वो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल हुआ, वो उसको हम ऑयल बोलते हैं। हमारे ह्यूमन बॉडी ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल जैसे शरीर के अंदर ही बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द जो बॉडी फैट, अराउंड 99% जो एडिपोज टिश्यू होते हैं हमारे शरीर में, जो फैट बन के जमा होते हैं, वो बेसिकली ट्राइग्लिसराइड होते हैं। और नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में अराउंड 10 to 15% जो होता है वो बॉडी फैट होता है। हाँ, ये बात अलग है, अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा ओबीस है तो 10 से 15% से ज़्यादा भी उसका बॉडी फैट होता है। लेकिन इसमें ये बात जानने वाला है, एसेंशियल फैटी एसिड वो फैटी एसिड है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर उसका सिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। इसीलिए वो सब एसेंशियल फैटी एसिड को हमें खाने की थ्रू, यानी कि किसी ना किसी तेल की थ्रू हमें शरीर के अंदर लेना पड़ता है खाने के माध्यम से, तो उसको हम एसेंशियल फैटी एसिड बोलते हैं। अगर देखा जाए तो कुछ एसेंशियल फैटी एसिड जो इम्पोर्टेंट है, इसमें लिनोलेइक एसिड है, अल्फा लिनोलेनिक एसिड है, इकोसा पेंटानोइक एसिड है और डोकोसा हेक्सानोमिक एसिड है। ये सब एसेंशियल फैटी एसिड है। आप शायद ये भी सोचते होंगे कि अरे भाई साहब, आपको जो मन करे आप तो वही बोल देते हो, हर कोई ज्ञान दे के जाता है। लेकिन इसलिए मैं आपको अभी जो बुक्स में लिखा है वो बताता हूँ। ये पार्क एक टेक्स्ट बुक है जो हर मेडिकल कॉलेज में हर मेडिकल स्टूडेंट पढ़ता है। उसकी 566 पेज 22nd एडिशन में ये लिखा है, एसेंशियल फैटी एसिड आर दोज दैट कैन नॉट बी सिंथेसाइज, दे कैन बी डेराइव्ड ओनली फ्रॉम फूड। उसका मतलब यह है कि सिर्फ खाने के माध्यम से ही वो शरीर में जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल फैटी एसिड इज लिनोलेइक एसिड, एराकोडोनिक एसिड एक्सेट्रा। उसका मतलब ये लिनोलेइक एसिड सबसे ज़्यादा एसेंशियल है और शरीर में which serve as a basis for the production of other essential fatty acid, example linolenic acid. Not all polyunsaturated fatty acids are essential fatty acid. उसका मतलब जो हर कोई पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोलता है वो एसेंशियल फैटी एसिड नहीं है। तो आइए देखते हैं जो हमारा इंपॉर्टेंट एसेंशियल फैटी एसिड, जिसको हम लिनोलेइक एसिड बोलते हैं, वो कौन सी तेल में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पे ये चार्ट में मैंने आपको दिखाने का कोशिश किया। 4th नंबर वाला कॉलम है, उसमें लिनोलेइक एसिड की मात्रा दिया हुआ है और लास्ट कॉलम में अल्फा लिनोलेनिक एसिड की मात्रा दिया हुआ है। तो देखिए हमारा जो काफ़ी सारा तेल है, जो पामोलिन ऑयल में 11% और फिर ग्राउंड नट ऑयल में 32%, राइस ब्रान में 38% और सीसा में यानी कि तिल का तेल में 42%। अगर दूसरा टेबल में देखें तो हमें हाई लिनोलेइक एसिड जहाँ पे मिलता है वो है कॉटन सीड, जो जिसमें 48% मिलता है। 4th नंबर वाला कॉलम है, कॉर्न का ऑयल में 50%,
साफ्लावर में 75% और सनफ्लावर ऑयल में 62%। और हमारा जो सोयाबीन ऑयल में 53%, कैनोला ऑयल में 22%, मस्टर्ड ऑयल में 15%, फ्लैक्स सीड में 16% लिनोलेइक एसिड पाए जाते हैं। तो आपने देखा है कोई भी एक तेल में सब टाइप का एसेंशियल फैटी एसिड नहीं मिलता है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रहा है बुक्स, जिसके बारे में मैं बता रहा था। ये पार्क टेक्स्ट बुक ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन है, 22nd एडिशन। और आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि इंडिया में सब मेडिकल स्टूडेंट ये बुक पढ़ के ही पास करते हैं। इस बुक की 568 पेज नंबर में ये लिखा है कि कॉम्बिनेशन करके ही तेल खाना चाहिए, जो कि सेहत के लिए अच्छा है, क्योंकि डिफरेंट कॉम्बिनेशन करके जो ऑयल हम खाते हैं उसके थ्रू हम डिफरेंट वैरायटी ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड हम शरीर में लेते हैं। आप ये बता सकते हो कि अरे भाई साहब, कोई एक बुक में जो लिखा है उसको हम थोड़ा ना मान लेंगे। मैं कहता हूँ कि बिल्कुल सही बात है, आपका पूरा हक है एक मेडिकल बुक्स में जो लिखा है उसको नहीं मानने के लिए। लेकिन दूसरा बुक देखते हैं। ये IAPSM का टेक्स्ट बुक ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन है, और इस बुक की 45 नंबर पेज में जो लिखा है ये भी सेम लिखा है कि जो कॉम्बिनेशन करके ही कुकिंग ऑयल हमें लेना चाहिए। तो ये क्यों लेना चाहिए? क्योंकि उसका बेसिक रीज़न ये है कि किसी भी कुकिंग ऑयल में सब डिफरेंट टाइप के जितने भी एसेंशियल फैटी एसिड हमारे शरीर में चाहिए वो नहीं होता है। यहाँ पे भी लिखा है, आप ऊपर पढ़ सकते हैं, चॉइस ऑफ कुकिंग ऑयल्स। तो अभी ये हमें देखना है कि किस किस कॉम्बिनेशन में हमें ये कुकिंग ऑयल लेना चाहिए। जो करेक्ट चॉइस ऑफ कुकिंग ऑयल जो होना चाहिए वो होता है नॉर्मली 2 और मोर वेजिटेबल ऑयल, जो 1:1 रेशियो में हम अगर ग्रहण करें तो। जैसे एक कॉम्बिनेशन में जिसमें ऑयल कंटेनिंग लिनोलेइक एसिड और ऑयल कंटेनिंग बोथ लिनोलेइक एसिड एंड अल्फा लिनोलेइक एसिड। तो कॉम्बिनेशन में क्या है, ग्राउंडनट या फिर सिसमे ऑयल या फिर राइस ब्रान ऑयल या फिर कॉटन सीड ऑयल के साथ हमें कैनोला ऑयल को मिक्स करना है। हमें कैनोला ऑयल को लेना चाहिए। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, ग्राउंडनट या फिर सिसमे ऑयल या फिर राइस ब्रान या फिर कॉटन सीड ऑयल के साथ हमें सोयाबीन ऑयल लेना चाहिए। तीसरा कॉम्बिनेशन ये है कि पामोलिन ऑयल एंड सोयाबीन ऑयल का कॉम्बिनेशन। चौथा कॉम्बिनेशन क्या है, सनफ्लावर ऑयल या फिर सनफ्लावर ऑयल प्लस पामोलिन ऑयल, पाम ऑयल या फिर पामोलिन ऑयल प्लस मस्टर्ड ऑयल या फिर रेपसीड ऑयल। ये है हमारा जो कि ऑयल कंटेनिंग लिनोलेइक एसिड प्लस ऑयल कंटेनिंग बोथ लिनोलेइक एसिड एंड अल्फा लिनोलेइक एसिड। हम दूसरा कॉम्बिनेशन में जाएंगे जो ऑयल कंटेनिंग हाई लिनोलेइक एसिड प्लस ऑयल कंटेनिंग मॉडरेट और लो लिनोलेइक एसिड, क्योंकि किसी किसी तेल में लिनोलेइक एसिड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं दूसरे की कंपैरेटिवली। तो कॉम्बिनेशन अगर देखें तो उसमें फर्स्ट कॉम्बिनेशन होता है सनफ्लावर या फिर साफ्लावर ऑयल प्लस पामोलिन या फिर पाम ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन होता है सनफ्लावर या फिर साफ्लावर प्लस ग्राउंड नट या फिर सिसमे ऑयल या फिर राइस ब्रान ऑयल या फिर कॉटन सीड ऑयल। ये जो कॉम्बिनेशन है ये नॉर्मली कॉम्बिनेशन 1:1 अनुपात में हमको लेना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप मतलब सनफ्लावर ऑयल के साथ मस्टर्ड ऑयल मिक्स करिए या फिर ग्राउंडनट ऑयल के साथ कैनोला ऑयल मिक्स करके खाना बनाइए, उसका मतलब ये नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर आप 7 दिन ग्राउंडनट ऑयल से खाना बना रहे हैं तो अगला 7 दिन जो है आप कैनोला ऑयल से बना सकते हैं। या फिर
आप अगर 7 दिन ग्राउंड नट ऑयल या फिर राइस ब्रान ऑयल से खाना बनाया है तो अगला 7 दिन सोयाबीन ऑयल से खाना बना सकता है। तो उसमें क्या होता है कि आपके शरीर में दोनों प्रकार की तेल, जिसमें सब तरीके की जो एसेंशियल फैटी एसिड है, जो आपके शरीर में हम खाने के माध्यम से उसको ग्रहण किया है। इसमें हमें ये देखना है कि हमें लिमिटेड मात्रा में बटर एंड घी को यूज़ करना है। हमें पार्शियली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल को बेसिकली कुकिंग और फ्राइंग के लिए अवॉइड करना है। जितने भी हमारे पार्शियली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल है, जैसे वनस्पति टाइप का, उसको रिप्लेस करना है। अगर आप कभी फ्राई के लिए सोचते हो कोई खाना को जो हाई टेम्परेचर में फ्राई होता है, तो आपको ऐसा तेल चूज करना है जिसका थर्मल स्टेबिलिटी रहे, जैसे कि पाम ऑयल हो, पामोलिन ऑयल हो, सिसामे ऑयल हो, राइस ब्रान हो, कॉटन सीड हो। ये सब जो ऑयल है वो बेसिकली हाई थर्मल स्टेबिलिटी ऑयल है। तो अभी आपको ये पता चला है कि तेल के थ्रू हम एसेंशियल फैटी एसिड खाने के माध्यम से हम लेते हैं। किसी भी प्रकार के तेल में सब टाइप की एसेंशियल फैटी एसिड जो हमारे शरीर में चाहिए वो नहीं मिलता है। इसलिए हमें कम से कम 2 तेल को मिक्स करके हमें खाने में लेना चाहिए। 2 तेल मिक्स करने का मतलब ये नहीं कि दोनों तेल को आप मिक्स करके खाना बनाइए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ। मैं फिर से कह रहा हूँ आपको कि आपने अगर एक दिन सनफ्लावर ऑयल में खाना बनाया तो अगले दिन आप सीसामे ऑयल या फिर राइस ब्रान ऑयल में खाना बना सकते हैं। तो ऐसा करने से हमारा जो एसेंशियल फैटी एसिड की मात्रा है वो हमारे शरीर में जाएगा खाने के माध्यम से, और हमारा शरीर स्वस्थ शरीर बनेगा। अभी आपको ये डिसाइड करना है कि आपका खाने का तेल कौन सा यूज़ करना है। इसमें ये बात भी बताना बहुत ज़रूरी है, नॉर्मली ये पूरे बुक में कहीं पे भी रिफाइंड तेल के बारे में नहीं बताया गया है। बहुत सारे जो टीवी में प्रचार आते हैं कि रिफाइंड तेल के बारे में, क्योंकि रिफाइंड कैसे करते हैं इसके ऊपर कई लोग कभी भी आपको नहीं बताता है। इसीलिए रिफाइंड ऑयल को अवॉइड करने से बेटर होगा। और आखिर में आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सा तेल यूज़ करना है और किसकी बात सुनना चाहिए। जो मेडिकल का टेक्स्ट बुक में लिखा है, और एक नहीं वो भी 2 बुक में लिखा है, उसको सुनना है, या फिर जो टीवी में कोई एक्ट्रेस या फिर कोई एक्टर आके जो बोलता है उसी को सुनना है, या फिर आपका दोस्त जो आपको बोल रहा है वही सुनना है। डिसीजन आपके ऊपर है, आपकी सेहत है, आपका सेहत अच्छा रहे, आपका परिवार स्वस्थ रहे, अच्छा खाना खाए, अच्छा तेल में बने हुए खाना खाए, यही हमारा प्रार्थना है। नमस्कार।